अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ुहैब नसीम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। ये फंक्शंस का कंप्लीट ट्यूटोरियल है। इसको देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि अगर आपसे कोई सवाल पूछता है फंक्शंस के बारे में तो आप उसको जवाब दे सकें। अगर कोई आपको कहता है कि मुझे ये प्रोग्राम है, इसको सॉल्व करके दो बाय यूजिंग फंक्शंस, तो आप इंशाल्लाह कर सकेंगे। बिना टाइम ज़ाया किए हम आज की वीडियो की एजेंडा की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शंस क्या हैं। दोस्तों, अगर आपने कोई भी चीज़ सीखनी है ना, तो उससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम ये क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले जो टॉपिक रखा है वो है एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शंस। फिर है सिंटैक्स ऑफ फंक्शंस, कि हम किसी भी कोड एडिटर पर फंक्शंस को कैसे लिखते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और पास बाय वैल्यू क्या है, पास बाय रेफरेंस क्या है, और पॉइंटर्स का यूज़ फंक्शंस में कैसे होता है, ये भी हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, और एरेज को हम क्यों यूज़ करते हैं फंक्शंस में और कैसे यूज़ करते हैं, और इसका सिंटैक्स क्या है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और आखिर पे हम प्रैक्टिस टास्क करेंगे कुछ, जिसकी मदद से आपको मज़ीद क्लियर होगा कि फंक्शंस की यूजिबिलिटी क्या है, फंक्शंस को हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए स्लाइड्स और नोट्स का इंतज़ाम किया हुआ है, और मैंने विजुअल स्टूडियो में यूज़ करता हूँ कोड एडिटर। आप कोई भी कर सकते हैं। डेफ भी मेरे पास मौजूद है, मैं डेफ भी कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ कोड करने के लिए, क्योंकि जो विजुअल स्टूडियो है यह बहुत ही प्रोफेशनल तौर पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको अभी से अगर इसका नॉलेज हो तो बहुत बेटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नोट्स की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, फंक्शंस एप्लीकेशंस क्या हैं, फंक्शंस को हम क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों, फंक्शंस जो होते हैं, इसको यूज़ करने की रीज़न ये है कि अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, और प्रोग्राम में हमने कोई एक ऐसा ब्लॉक कर दिया, अगर हमें मतलब कि हमें बार बार यूज़ करना है, एक ही चीज़ को हमने बार बार यूज़ करना है, तो जब जब हम फंक्शंस को कॉल करेंगे तो वो हमें वो परफॉर्म करके देगा हमारा टास्क। सबसे पहला ये इसका एप्लीकेशन आती है। और इसमें फंक्शंस में हम यूज़ करने का जो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है ना प्रोग्राम करने का, तो हम उसको अब डिवाइड करते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो है डिवाइड का, ठीक है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर की टर्म आपने लिखी हुई इधर देखी है। डिवाइड का मतलब है हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शंस को यूज़ करने का ये है कि ये डिज़ाइन बहुत जल्दी हो जाते हैं। बिल्ड, इसमें जो हमारी मेमोरी कम यूज़ होती है, बिल्ड जल्दी हो जाता है, डीबग जल्दी हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, मॉडिफाई करना इसको आसान होता है, अंडरस्टैंड करना आसान होता है। रीयूज़ का मैंने आपको बता दिया कि अगर हम जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी टास्क की, हम उसको फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो हमें हमारा टास्क परफॉर्म करके दे देगा। ठीक है, और रीयूज़ करना इसको आसान होता है। ठीक है, अगली स्लाइड्स पे हम चलते हैं। दोस्तों, आपने एक जब भी आप कोई भी प्रोग्राम कर लिखते हैं C++ में, तो उसमें आपने सबसे पहले एक टर्म लिखी देखी होगी, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ये क्या है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये एक लाइब्रेरी है। दोस्तों, ये एक लाइब्रेरी है जिसमें ये एक बिल्ट इन फंक्शन आप कह लें, बिल्ट इन मेन जो है ना, जो मेन है, हम इंट मेन लिखते हैं या वॉइड मेन लिखते हैं, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये हर प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन ज़रूर होता है, ये आपने याद रखना है हमेशा, जो है इंट मेन। हैश इंक्लूड स्ट्रीम ये है एक लाइब्रेरी जिसमें सी आउट सी इन स्टेटमेंट का पहले ही कोड लिखा हुआ है, और जब हम उसको लिख लेते हैं हैश इंक्लूड स्ट्रीम, तो हम सी आउट सी इन स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैसे मैंने आपको हैश इंक्लूड स्ट्रीम के बारे में बता दिया है। फंक्शंस के बारे में अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो पे स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक मैं कोड लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ठीक है, ये एक मैंने लाइब्रेरी लिख दी है। ठीक है जी, फिर मैं लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std। आपको सबको पता है कि हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं एक इंट मेन, ठीक है, ये लिख रहा हूँ। ठीक है, ये है बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, ये तो आपको पता है कि ब्लॉक में लिखा जाता है। अब जो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को हम कहाँ यूज़ करते हैं। फंक्शंस जो होते हैं हम उसको आउटसाइड ऑफ मेन यूज़ करते हैं, मतलब कि मेन से बाहर। मेन क्या है,
ये विजुअल स्टूडियो है ना, इंट मेन मैंने लिखा हुआ है, ये है मेन, इसके अंदर जो है मेन है, बॉडी है ये, इससे बाहर हम फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे, फंक्शंस को लिखेंगे, ठीक है। इधर मेन में हम कॉल करेंगे सिर्फ फंक्शंस को, ठीक है, ये ठीक। आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। स्टेप 1 जो होता है फंक्शंस को लिखने का वो होता है डिक्लेरेशन होती है, हम उसमें करते हैं फंक्शन में, और वो होती है मेन के बाहर। और फंक्शन डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होती है आपको पता है कि इंट अगर लिखते हैं तो वो कोई ना कोई चीज़ हमें रिटर्न करेगा, अगर वॉइड लिखते हैं तो वो कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न ये है फंक्शन का सिंटैक्स जो मैंने ब्लू किया है। रिटर्न टाइप, फिर है फंक्शन नेम, आप कोई भी रख सकते हैं, फंक्शन नेम कोई भी रखा जा सकता है। फिर है आर्गुमेंट लिस्ट कि जो आर्गुमेंट हम उसको पास कर रहे हैं, ये है फंक्शन की डिक्लेरेशन जो है मेन के बाहर, ठीक है। अब मैं आपको फंक्शन डिक्लेयर करके बताता हूँ, ठीक है। ये है जी हमारा मेन, ठीक है। हैश यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं जी मेन के बाहर। हम लिखते हैं जी उसका कोई डाटा टाइप है इंट, ये हमें कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करेगा, ठीक है। और फंक्शन का नाम हम फंक्शन ही रख देते हैं जी, फंक्शन रख दिया, ठीक है। आपको पता चल गया जी ये किधर गया हमारा। रिटर्न टाइप होगी इंट, फंक्शन नेम हो गया, फंक्शन हमने लिख दिया। आगे क्या है, आगे है आर्गूमेंट लिस्ट, जो हम आर्गूमेंट वो रिसीव करने हैं, मतलब कि हमारे फंक्शन ने अगर एक आर्गूमेंट लिस्ट कोई भी जितनी मर्जी आप चाहें हो सकती है। अगर आपने एक आर्गूमेंट पास करवाना है तो आप एक लिखेंगे, अगर आपने दो करवाने हैं तो दो लिखेंगे। ये है आर्गूमेंट रिसीव करने के लिए हम लिख रहे हैं। इसका कोई डाटा टाइप होगा, ये आपको पता है, इंट हो सकता है, वॉइड हो सकता है, और फ्लोट हो सकता है। वॉइड तो नहीं होगा क्योंकि कोई ना कोई चीज़ इसने वसूल करनी है, वॉइड नहीं होना, लेकिन कोई भी हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है ये। अब मैं लिखता हूँ इधर इंट, ठीक है। इंट ये है डाटा टाइप जो इसने फंक्शन जो इसने आर्गुमेंट वसूल करना है, रिसीव करना है, ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं कोमा, इधर हम नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रोटोटाइप भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। ये अगर मैंने जो बताने हैं ना, दो मैंने आर्गुमेंट पास करवाने हैं, तो मैं एक मैंने लिख दिया इंट, दूसरा भी लिख देता हूँ, उसका डाटा टाइप भी है इंट, ठीक है जी। इतना ही आपको बात क्लियर होगी। ये क्या है इंट, इंट जो मैंने दो बार लिख दिया, ये है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का डाटा टाइप जो हम मेन में पास करेंगे ना, उधर वेरिएबल्स हम फंक्शंस को पास करेंगे, ये उनका डाटा टाइप है। अगर वो क्या कहते हैं डेसिमल में है तो हम फ्लोट लिख लेंगे, डबल लिख लेंगे, इस तरह लिखेंगे। ये इसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। इसके बाद हम लगाते हैं कोमा, ये सेमीकोलन। अगर मैं आपको यहाँ ये लिख दूँ, फंक्शन प्रोटोटाइप भी हम इसको बोलते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप, जिसमें हम सिर्फ कोई मतलब कि फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन हो रही है इधर। इंट और इंट के बाद दो डेटा टाइप हैं, ये है फंक्शन हमारी प्रोटोटाइप, ठीक है जी। हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो गया, एक स्टेप हो गया जी हमारा, ठीक है। अब जो हम चलते हैं सेकंड स्टेप के बाद, सेकंड स्टेप में फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन ये क्या है जी, ये भी हमने मेन के बाहर करनी है, ठीक है, मेन के बाहर करनी है। इसका सिंटैक्स क्या है, यही सिंटैक्स है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और जो आर्गुमेंट्स वो रिसीव कर रहे हैं। ये कहाँ हम अगर अपनी आसानी के लिए ना मैं लिखता हूँ इधर, ठीक है, ये मेन के बाहर लिखता हूँ, मतलब कि इधर भी आप कर सकते हैं, उधर मतलब अगर इकट्ठी आप करना चाहें फंक्शन डेफिनेशन और डिक्लेरेशन, लेकिन मैं अलग अलग करता हूँ ज़्यादातर क्योंकि ये आसान रहता है काम, ठीक है। इसका डाटा, ये एक बात आपने क्लियर करनी है, जो आपने इधर फंक्शन का नाम लिखा है और इधर जो डाटा टाइप लिखा है वही इधर होना चाहिए, ये आपने क्लियर करना है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है ऊपर, डाटा फंक्शन का नाम फंक्शन, ठीक है जी, मैंने लिख दिया फंक्शन, ठीक है जी। अब मैं डालता हूँ दो ब्रैकेट्स, ठीक है। अब इसमें हमने करवाने आर्गुमेंट रिसीव, इधर भी मैंने आपको कहा था ना आर्गुमेंट रिसीव करेगा। ये तो हमारे प्रोग्राम जो है ना, हमारे को विजुअल स्टूडियो को, हमारे कंपाइलर को बता रहा है ये कि एक फंक्शन आने वाला है। ये ऊपर मैंने डिक्लेयर जो किया है, जैसे हम करते नहीं है कि इंट एक्स लिख दिया जी, इसका मतलब कि कंपाइलर को पता चल जाए जी कि एक्स जो है एक वेरिएबल है जिसका डाटा टाइप इंट है। इसी तरह फंक्शंस में होता है, ये फंक्शन है फंक्शन हमने कंपाइलर को बता दिया कि एक हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम फंक्शन ही है, हम फंक्शन ना रखते हैं, हम फंक्शन वन कह देते हैं इसको, ठीक है, आपके लिए आसानी होगी फंक्शन और फंक्शन वन में।
कोई भी रख सकते हैं वैसे आप नाम, कि कंपाइलर को बता दिया है जी कि फंक्शन आ रहा है एक जिसका नाम है फंक्शन वन, और उसने दो आर्गूमेंट वसूल करने हैं जिसका डाटा टाइप है इंट और इंट, दोनों का डाटा टाइप इंटीजर टाइप है। ठीक है, इधर इधर हम क्या लिखेंगे, जो डाटा टाइप वो रिसीव करेगा आर्गूमेंट्स, डाटा टाइप जो इधर है जो हमने फंक्शन डिक्लेरेशन में लिखा है वही इधर आना है। ये आपने बात क्लियर करनी है सबसे पहले। इंट इधर हम इसका नाम लिखेंगे क्योंकि कोई आर्गूमेंट रिसीव करेगा, कोई तो हमारी पहचान के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे आपका नाम अली है तो आपकी कोई पहचान है ना, तो आपको आपको ये तो नहीं कह रहे कोई आपको बुलाए कि इंसान इधर आओ, आपका नाम लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मुझे बुला रहे हैं। इसी तरह कंपाइलर को पता करवाने के लिए कि ये कोई फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं जी, फंक्शन नम वन कह देते हैं हम, एक नम वन है और दूसरा क्या है इंट नम टू कह दो जी, नम टू है। ठीक है जी, अब ये हो गए जी हमारे दो नंबर हमारे जो वो वसूल कर रहा है। ठीक है, दो आर्गुमेंट जो हमारा फंक्शन वसूल करेगा। अब इसमें एक बात हमने क्लियर करनी, इधर हमने क्या लगाया है सेमी कोलन, इधर क्या लगाया है कुछ नहीं लगाया, अभी इधर आना है ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, ये मैंने डाल दिया कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक हो गया, इसको हम एक बार मैं आपको बता दूं, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। दोस्तों मैं ज़्यादा आपके लिए ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं प्रैक्टिस के तौर पे ना ये बता रहा हूँ, आपको अमल करके बता रहा हूँ कि किस तरह फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है हमारी फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है जी, दो काम हो गए जी हमारे। अब हम स्टेप 2 भी हो गए, 3 स्टेप हैं इसमें सिर्फ। अच्छा जी, स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 ये कहता है कि इनसाइड द मेन आपने क्या करना है। इनसाइड द मेन क्या होता है जी, इनसाइड द मेन है ये मेन, इनसाइड द मेन मेन में ये वाली जो है मेन हमने लिखा हुआ है ये वाला ना, मेन के अंदर, मेन के अंदर हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया जी, कंपाइलर को पता चल गया है कि फंक्शन आ रहा है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ वसूल भी करनी चाहिए ना, तभी हमने, नहीं तो हमें फंक्शन यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, फंक्शन हमने इधर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर, जैसे हम करते हैं आमतौर पे, हम इंट लिख देते हैं, इंट ए और इंट बी। ठीक है जी, ये हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। और ठीक है, अब हमने जी कहते हैं जी जो वेरिएबल है ना ये हम यूज़र से लेंगे। ठीक है जी, हम यूज़र से ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये सी आउट करा दो जी, एंटर 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 1। ठीक है जी, इधर सेमी कोलन लगाओ जी, एंटर निकाल दो, लाइन फिर ब्रेक हो जाती है। सी इन करा दो जी, ये मैंने सी इन करा दिया, ये ए को अब ये वसूल कर लेगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और दोबारा इधर ही पेस्ट कर देता हूँ, एंड 2 के लिए कह देता हूँ, लो जी 2 के लिए आ गया, ये बी आ गया इधर। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, 1 और 2। अब यूज़र जो है वो ए और बी एंटर करेगा। अब हम फंक्शन को कैसे पास करेंगे, मसला तो ये है हमारा कि फंक्शन को हम कैसे पास करेंगे। इसके लिए जी हम करते हैं फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है, इधर मैं लिख रहा हूँ फंक्शन कॉलिंग। एक बात आपने याद रखनी है, जो कॉलिंग होनी है ना, जैसे हम फ़ोन करते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, ऐसे फ़ोन करते हैं, इधर से मेन से कॉल होनी है। ठीक है, मेन से फंक्शन को कॉल होनी है। अब मैं जी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन का सबसे जो उसका तरीका है ना, साइंटेक्स है फंक्शन को कॉल करने का, फंक्शन नेम। इधर हमारे पास फंक्शन नेम क्या है, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है जी, फंक्शन नेम क्या है, फंक्शन नेम फंक्शन 1 जी, ये वाला हमारा फंक्शन नेम है। इधर जी हमने लिख दिया फंक्शन 1, ये हमारे फंक्शन। इधर हमने डाटा टाइप नहीं लिखनी साथ, कंपाइलर को पता है कि फंक्शन है कोई। ठीक है, फंक्शन 1। ठीक है, अब क्या करते हैं जी, आर्गूमेंट लिस्ट, जो हमने आर्गूमेंट पास कराने हैं। ठीक है, आर्गूमेंट हम दो पास करवा रहे हैं, इधर यूज़र से इनपुट जो ली हुई ए और बी। इधर आपने डाटा टाइप नहीं लिखनी कि इंट ए और इंट बी, ऐसा नहीं करना, क्योंकि कंपाइलर को पता है पहले से कि ए क्या है और बी क्या है, क्योंकि इंटीजर ये हमने डिक्लेयर किया हुआ है इधर। ठीक है, अब जी फंक्शन को कॉल हो रही है। अब ये नहीं करना आपने कि इधर आपने मतलब कि ए और बी और साथ सी भी कर दी है, सी इधर मिसाल के तौर पे आप लिख देते हैं इंट सी और 3 का आर्गूमेंट पास करवा दिए, लेकिन आपने इधर वसूल करने के लिए तो 2 रखे हैं, तो ये कंपाइलर
एरर शो करेगा। ठीक है, अगर आपने 3 करवाने हैं तो इधर आपको मेंशन करना पड़ेगा, कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि भाई आपने 3 वसूल करने हैं। जो 3 आपके पास वेरिएबल आएंगे उनकी वैल्यूज़ जो भी होंगी या एड्रेस होगा जो भी होगा वो आपने वसूल करना है। इधर हमने 2 करवाए, 2 के लिए कह रहा हूँ मैं अभी, इसलिए मैं इंट सिर्फ ए और बी के लिए, ए और बी को मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब क्या होगा, सबसे पहले फंक्शन आएगा कहाँ, फंक्शन सबसे पहले आएगा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम के बाद यूजिंग नेम स्पेस, देख लिया जी उसने। सबसे पहले वो मेन में एंटर होगा, जो हमारा वो होता है ना कंट्रोल मेन में पहले जाएगा। वो देखेगा कि भाई ए जो है वो एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है, इनपुट ले ली उसने जी। फिर उसने कर दी फंक्शन कॉलिंग। ठीक है जी, फंक्शन कॉलिंग हुई, फंक्शन 1 ए और बी, सही है। ए अब इसके बाद कंट्रोल जाएगा इधर डेफिनेशन में, डिक्लेरेशन उसको बताएगी कि भाई वाकई ये फंक्शन है एक। ठीक है जी, उसके बाद कंट्रोल जाएगा डिक्लेरेशन, इधर से फंक्शन कॉलिंग हुई तो डेफिनेशन में उसने कंट्रोल भेज दिया जी। फंक्शन 1 इंट इधर वसूल कर रहा है, नम 1 में आएगा ए, नम 2 में आएगा बी। ठीक है जी, ए में क्या वैल्यू है वो नम 1 की हो जाएगी, बी में जो वैल्यू है वो नम 2 की हो जाएगी। मान लिया जी, ठीक हो गया। अब मैं आपको इधर से भी इसकी जो बता दूं कैसे ये चलता है, ये देखिए। ये हमारे पास था एक फंक्शन इंट मैक्स इंट, ये प्रोटोटाइप है जो मैंने आपको इधर बताया, ये है फंक्शन प्रोटोटाइप, इंट फंक्शन 1 इंट फंक्शन प्रोटोटाइप। इसी तरह ये आ गया इंट मेन। सबसे पहले प्रोग्राम आएगा इधर, कंट्रोल आएगा मेन में, इंट आई इक्वल टू 5 जे इक्वल टू 2 मैक्स आई जे। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ए और बी पास कर रहा है फंक्शन ना, ए और बी मेन से ये फंक्शन को पास हो रही हैं वैल्यूज़। नम 1 में सब इधर से कंट्रोल होता हुआ फंक्शन 1 से, फंक्शन 1 ए और बी से मेन से कंट्रोल आएगा डेफिनेशन में। इधर ये वाली जो लाइन है ना, इंट फंक्शन 1 इंट नम 1 इंट नम 2, इधर कंट्रोल आएगा। नम 1 में जो अगर आप इधर लिखते हैं ना बी, इधर रखते बी, इधर रखते ए, तो ये इससे क्या होता है, जो बी वाली वैल्यू है वो नम 1 को साइन होती, ए वाली वैल्यू है नम 2 को साइन होती, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन मैं करवा रहा हूँ जी ए पहले करवा रहा हूँ पास, ये ना सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलता है सिस्टम। ठीक है, ए अब है नम 1 की वैल्यू, बी है नम 2 की वैल्यू, ये आपको पता चल गई है। ठीक है, अब हमने जैसे हम पहले लिखते होते थे मेन में प्रोग्राम लिखता है, दो यूज़र से इनपुट ली है, उनको ऐड करो जी, डिस्प्ले करा दो, ये हमारा काम था पहले हम करते। अब हमें फंक्शन यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसका हम कोड लिखते हैं। ठीक है, ये इधर रहने दो इसको। ठीक है, अब नम 1 में क्या है, इधर मैं लिख रहा हूँ नम 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो आई है ना वो नम 1 में है, और नम 2 में है जो बी की वैल्यू है, जो बी की वैल्यू हमने उसको पास कराई है। ठीक है जी, ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब हमने दोनों चीज़ों को, हमारा प्रोग्राम सादा सा है जी कि दोनों को ऐड करवाना है। अब हमने इधर ए, अगर हम ए यूज़ करेंगे ना तो वो एरर देगा, क्योंकि जो फंक्शन का स्कोप है ना, इस ब्लॉक का स्कोप, ये ब्रैकेट का जो स्कोप है ना, जो इस सिर्फ फंक्शन के अंदर अंदर तक है, ये नहीं आप मेन में जाके इसको यूज़, या मतलब कि अगर आप इधर कहते हैं इंट सम लिखता हूँ मैं, इंट सम, और आप ये इधर तक तो इधर स्कोप है, इस ब्लॉक के अंदर आप जिधर मर्जी इसको यूज़ करें। लेकिन आप अगर कहें कि मैं इधर मेन में करूँगा इसको यूज़, भाई मेरी मर्जी है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ये देखिए फिर एरर देगा, ये देखिए एरर दे रहा है ना, अब हम ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब नम 1 है ए और नम 2 है बी, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। ठीक है जी, नम 1 और नम 2, ठीक है जी, हमने इसको करना है ऐड। हमारा अगर हम इधर इंट सम में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, हाँ सम में हम इस दोनों का जो आंसर होगा हम सम में रखेंगे। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे या नम 1 प्लस नम 2 करेंगे, बताएं आप। नहीं, ए प्लस बी नहीं करेंगे, हम नम 1 प्लस नम 2 करेंगे, क्योंकि हमारे ब्लॉक में नम 1 और नम 2 है। अगर होता है इधर ए और बी हमने रखा होता नाम, तो हम ए और बी करते। इधर आप नम 1 जिधर मैंने रखा है और नम 2 रखा है, आप कोई भी रख सकते हैं नाम इधर। ठीक है, सम इज इक्वल टू ए नम 1 प्लस नम 2,
num2 आपने कर दिया जी, ठीक है जी। ये सम में वैल्यू स्टोर होगी। अब हमने इंट लिखा हुआ है इधर, इंट का मतलब क्या है? इंट का मतलब ये है कि ये कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करेगी। अगर अगर आपने रिटर्न करवानी है ना तो आप इंट यूज़ करते हैं, अगर नहीं रिटर्न करवानी तो आप वॉइड भी यूज़ कर सकते हैं, वॉइड यूज़ करें, ठीक है। तो अब इधर हमने रिटर्न करवानी, हमने इधर देखना है कि सम, हमने नीचे वाला फंक्शन को कॉल किया है, ये वाले इधर सारी परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन मेन में क्या हुआ है, मेन में कंट्रोल कहाँ क्यों है? इधर मैं लिखता हूं जी इंट सम, इंट में इधर एडिशन लिखता हूँ, ठीक है जी। वैसे मैंने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर लिया जी, वेरिएबल मेरी मर्जी थी, ठीक है। अब मैं इधर इसको कराऊंगा सी आउट, सी आउट addition, the addition of two numbers are, ठीक है जी। इधर मैं लिखता हूँ एडिशन, जो मैंने वेरिएबल अपना डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, ये डन। अब कंट्रोल कैसे जाएगा? अब इधर मैंने सम किया है, सम मैंने इधर किया है, वेर स्टोर वैल्यू जो है वो शो इधर हो, ये कैसे चक्कर है, ये कैसे मुमकिन है, ठीक है। अब इसके बाद ना जब सम हो गया, इधर मैंने इसको इंट लिखा हुआ था, मैंने रिटर्न करा दिया जी सम को, रिटर्न करा दिया मैंने सम को। अब होगा क्या, जो सम की वैल्यू है ना, सम में जो वैल्यू पड़ी हुई है, इधर मैंने कराया रिटर्न, इसका कंट्रोल जब इधर ब्लॉक खत्म होगा तो इसका जब रिटर्न मैंने कह दिया कि रिटर्न कराओ, रिटर्न कहाँ होता है, मेन में, इधर से कंट्रोल जाएगा, इसका आएगा इस लाइन पे, फंक्शन के बिल्कुल साथ वाली लाइन, बिल्कुल जो फंक्शन के नीचे लिखी होती है उस लाइन पे आता है कंट्रोल। एडिशन में क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू आ जाएगी, और इधर जो सी आउट है एडिशन, अब इधर जब फंक्शन की कंट्रोल जाएगा तो एडिशन में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, अब सम की, एडिशन इज इक्वल टू सम, ठीक है जी। सम की वैल्यू अब एडिशन में पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमने इधर सी आउट कराया तो एडिशन क्या आएगा, सम की वैल्यू ये इधर जो हुई है, ठीक है। इधर मैं जी फंक्शन, क्योंकि मैंने इधर इंट लिखा था इसलिए मैं लिखता हूँ जी रिटर्न ज़ीरो, ठीक है जी। ये मैंने रिटर्न ज़ीरो किया। अब मैं इसको करता हूँ डीबग, स्टार्ट विदाउट डीबगिंग। इधर से कंट्रोल ना जो डेफिनेशन से कंट्रोल जाएगा मेन में जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया था ना, उससे बिल्कुल नीचे वाली लाइन पे कंट्रोल आएगा, ठीक है। अब देखते हैं जी क्या होता है। फंक्शन हमारा रन हो रहा है, अभी फेल हो गया, क्यों हो गया, अब देखते हैं क्या एरर्स थी इसमें, ठीक है। वो कहता है लोकल वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज्ड, कौन सा वेरिएबल कह रहा है जी, प्रोजेक्ट लाइन 14 में, ठीक है। वो कहता है कि लोकल वेरिएबल एडिशन यूज्ड, एडिशन इधर कर देते हैं जी हम, इज इक्वल टू ज़ीरो कर दो जी, एडिशन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एडिशन इज इक्वल टू ज़ीरो। मैं आपको बताता हूँ इधर हो क्या रहा है, ये देखें, ये हमारे पास, सब देखते हैं, इसको डिबग करते हैं। एंटर वन, जो हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट है सबसे पहले मेन, मैंने आपको कहा था ना कि मेन में सबसे पहले कंट्रोल जाएगा। एंटर वन मैं करता हूँ जी 23 2 कर दो चलो। एंटर टू, दूसरी वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो मैं करता हूँ 12। एडिशन, ये मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। प्ले, तो वो कैसे करेंगे हम, इधर जो फंक्शन है ना जहाँ से कॉल हुई उधर हम उसको बताएंगे कि भाई जो इस फंक्शन को कॉल करने के बाद रिजल्ट आए तो उसमें स्टोर करना है। हम इधर लिखेंगे इंट एडिशन, ठीक है, इज इक्वल टू, जब फंक्शन को कॉल हो जो उसका रिजल्ट है वो एडिशन में स्टोर कर दे। इसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसको डीबग। हुआ क्या है, ये सम जो है ये अब कहाँ जाएगा, कंट्रोल फंक्शन पे जाएगा ना। ये हम करते हैं 3 और 15, 18 होना चाहिए आंसर। क्या आता है, द एडिशन ऑफ टू नंबर आर 18, ठीक है जी।
अब क्या हुआ, क्या है जो रिटर्न किया है इधर से फंक्शन ने, रिटर्न सम, ये किधर गया कंट्रोल, ये इस लाइन पे, एडिशन पे। एडिशन में सम जो होगा वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सम के बाद जो अगली लाइन हमारी लिखी हुई है, द एडिशन ऑफ टू नंबर्स आर एडिशन, जो इधर पड़ा होगा जी वो नंबर इधर उठा के हमें डिस्प्ले करा दो, वो उसने डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। अब हम नोट्स में एक एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है जी। ये हमारी एक एग्जाम्पल है, कहाँ से शुरू हो रही है ये, हाँ ये इधर से, ठीक है जी। ये हमारी इस फंक्शन में हमने करना क्या है प्रोग्राम में। अच्छा सबसे पहले मैं ये तो आपको बता दूं कि हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब हमने दो नंबर्स की एडिशन करनी थी, तो हमने ये एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है, ये हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमें एक बार ज़रूरत पड़ी है जी, हमने कर लिया। अब हमें दूसरी बार फिर ज़रूरत पड़ गई, लेकिन हमने आर्गूमेंट्स जो देने थे उसे वो मुख्तलिफ हैं। अब हम दोबारा इसी फंक्शन को कॉल करेंगे, हमें किसी दूसरी फंक्शन को या पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी को कॉल करेंगे, यही हमारा सारा काम करके दोबारा दे देगा। अब हम फंक्शन वन को दोबारा कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन वन, ये तो आपको मैंने बताया नहीं अभी तक। फंक्शन वन में जाएगा, अब हम वैल्यूज़ कह देते हैं जी, ये पहले को जाए 3 2, दूसरे को जाए 18 वैल्यू, ठीक है जी। फंक्शन वन ए, इसका जो रिजल्ट होगा वो स्टोर हो इंट सम में। अब क्या होगा, क्या ये आपको बताना चाहिए, ये वैसे बात मेरी। फंक्शन वन दोबारा कॉल होगा, ये इधर कॉलिंग हुई है, कॉल इधर से हुई, फंक्शन कॉलिंग हो रही है जी, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है जी। फंक्शन कॉल हुआ, इधर कंट्रोल आ गया इंट फंक्शन वन, इंट नम वन और इंट नम टू पे, ठीक है। इसके बाद ये सारी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और उसका जो रिजल्ट होगा रिटर्न सम करेगा। अब इधर लिखते हैं सी आउट सम, तो जो दूसरी बार होगा तो ये दूसरे जब आएगा इसका रिजल्ट ये हमें मेंशन कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, इस जो इधर हमें रिटर्न करेगा वो इधर हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। ये प्रोग्राम है, ये हमें पूछ के आ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ये दो नंबर है जी, आई इज इक्वल टू 5, ये क्या है, इंट मैक्स इंट इंट, ये प्रोटोटाइप है, फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये आपने याद रखनी है बात। ये मेन है जी, इंट मेन, ठीक है जी, इधर तक मेन चल रहा है। ये है क्या है जी, फंक्शन डेफिनेशन है, जो सारा ब्लॉक ऑफ कोड जो मैंने आपको इधर लिखा हुआ है, ये वाली फंक्शन डिक्लेरेशन, ओहो कंट्रोल जी, ये वाली, ठीक है जी। ये डेफिनेशन होगी, ये डिक्लेरेशन, ये डेफिनेशन फंक्शन की, ये मेन। इंट आई इज इक्वल टू 5, कहते हैं जी एक वेरिएबल रखो जिसका नाम है आई और उसमें 5 स्टोर करा दो, करा दिया कंपाइलर ने। जे इज इक्वल टू 2, ये भी आपको पता चल गई है बात। अब क्या कहता है, कहता है एक फंक्शन को कॉल करो जिसका नाम क्या है, मैक्स। मैक्स किधर है, हमारा कोई फंक्शन है इधर, ये देखो जी, ये हमारी डिक्लेरेशन हमने ऊपर की हुई है, इंट मैक्स इंट इंट, सही है जी। ये दो वेरिएबल, अब मैंने कहा था कि दो आर्गूमेंट वसूल कर रहा है ये, क्योंकि दो इसके डाटा टाइप हैं, ठीक है जी। आई को वसूल करेगा पहला, जे को वसूल करेगा दूसरा, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होगा वो किस में स्टोर होगा, की में, सही है, ये बात आपको क्लियर होगी। इसके जब इसको फंक्शन को कॉल किया गया तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, डेफिनेशन पे, इधर नहीं कंट्रोल आएगा। ये फंक्शन जब कॉल हो जाता है तो इधर ये वाला कंट्रोल उसका अभी उसने उस पर नहीं आना होता है। जब फंक्शन कॉल हो गया, जैसे हम कॉल करते हैं तो हमारे इधर से जो होता है कनेक्शन वो ख़त्म हो जाता है, हम कॉल पे लग जाते हैं। उसी तरह जी इधर से कॉल हुई है, इधर आ गया है फंक्शन, इसका कनेक्शन इससे ख़त्म हो गया अभी तक थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब उसने इंट मैक्स ये वाला फंक्शन लिख दिया है, डिक्लेरेशन कर रहे हैं ना हम, डेफिनेशन कर रहे हैं ना। इंट नम वन और नम टू, ये डेटा टाइप दोनों का सेम होना चाहिए, ये वाला इंट और इंट नहीं, ये वाला दोनों का मुख्तलिफ हो सकता है, ये इंट हो सकता है, ये फ्लोट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो आपने डेफिनेशन में डेटा टाइप रखे हैं ना, ये इंट ये इंट ये इंट, ठीक है, वो इधर भी सेम होने चाहिए, ये मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ये दोनों जो है मुख्तलिफ हो सकते हैं इनके, ये स्ट्रिंग का हो सकता है, ये 4 का हो सकता है, ये आपकी मर्जी है, ये यूज़र जिस हिसाब से वो चाहता है, सही है। अब हमने इंट रिजल्ट, जैसे हमने पहले वाले फंक्शन में लिखा था ना इंट सम, उसी तरह ये हमने इंट रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाया जी। और अब हम अपना फंक्शन जो प्रोग्राम था वो हम परफॉर्म करने वाले हैं। इफ़ नम वन ग्रेटर देन नम टू, रिजल्ट में नम वन डाल दो, एल्स रिजल्ट में नम टू डाल दो, ठीक है जी, रिटर्न कर दो रिजल्ट को। अब ये देखो क्लियरली मेंशन है कि इधर से कंट्रोल फंक्शन पे,
फंक्शन पे गया, रिजल्ट में जो पड़ी हुई वैल्यू किसको मिलेगी, के को। के जब हम द मैक्सिमम बिटवीन आई एंड जे इज के में वैल्यू रिजल्ट हमें बता देगा। कॉलिंग हो रही है, ये देखो ये मेंशन भी किया हुआ है, आई इज नाउ 5। ठीक है, ये सारी ये बातें हैं, मतलब कि बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। अब हमारी ये कॉलिंग हुई है, रिजल्ट num1 आई में वैल्यू जाएगी, num1 में वैल्यू आएगी आई की, num2 में वैल्यू आएगी जे की। ये देखो क्लियरली मेंशन है, आई इधर से जा रहा है जी num1 में, जे जा रहा है जी num2 में। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग होगी, रिटर्न रिजल्ट से बाद के में कंट्रोल, ये जहाँ से फंक्शन कॉल होता है उधर कंट्रोल आया, उसके बाद ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होती है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एक टास्क, जो हमने एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शंस देख लिया और सिंटैक्स ऑफ फंक्शंस देख लिया, एप्लीकेशंस देख ली, सिंटैक्स देख लिया। अब पास बाय वैल्यू क्या चीज़ है दोस्तों? पास बाय वैल्यू का क्या कनेक्शन है? पास बाय वैल्यू जब होती है ना, जब हम फंक्शन को, ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है ये पास बाय वैल्यू ही है। इसमें क्या होता है कि एक कॉपी फंक्शन को पास होती है। अब ए की जो वैल्यू कितनी है जो यूज़र ने इनपुट की है, बी ने जो वैल्यू यूज़र ने इनपुट की है, वो ओरिजिनल नहीं जाएगी, उसकी कॉपी कह लें आप, कॉपी जाएगी। मतलब इधर सेम ही रहेगा काम जो है ना, मेन में ए की वैल्यू मिसाल के तौर पे अब हम यूज़र से इनपुट नहीं लेते। ठीक है जी, ए हम कर देते हैं ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हम बी की भी वैल्यू हमने यूज़र से नहीं ली, बी इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, ये कर दिया हमने। अब क्या रहा है जी, इधर ए 5 है, बी 7 है, सही, ये हमने पास करवानी है। अब 5 और ए और बी की जो वैल्यूज़ है ना, ये मेन में सेम ही रहेगी। अगर हम पास बाय वैल्यू की बात करते हैं ना, अगर हम पास बाय वैल्यू की बात करें तो मेन में सेम ही ओरिजिनल रहती है, कॉपी जाती है फंक्शन में। कॉपी अगर हम इधर कह देते हैं जी ए की वैल्यू, इधर सम वाला अब छोड़ देते हैं, हम कहते हैं ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 1। सही है, इधर हम सी आउट भी कराते हैं जी, पहले सी आउट ए इस। ठीक है जी, ये मैं ए को डिस्प्ले करा रहा हूँ। फिर इसके बाद आता है बी इज, अब क्या होना चाहिए सर, डिस्प्ले बी आ गया, एंडल कर दिया जी हमने। ठीक है जी, ए में अब वैल्यू num1 की जगह भी हम अब ए कर देते हैं, क्योंकि ये देखें एरर दे रहा है, क्योंकि उसके पता ही नहीं कंपाइलर को कि ए क्या है और बी क्या है। डिक्लेयर करनी पड़ती है ना चीज़ जो भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब बी ए में जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 8, बी की वैल्यू आएगी 1। लेकिन अगर हम इधर हमने चेंजिंग की है, लेकिन जब हम इधर हम करेंगे, इसको अब छोड़ देते हैं एडिशन वाले को, ये आपको समझ लग गई है। ठीक, हमने फंक्शन को वैल्यू पास की है 5 ऑफ 7, ए की वैल्यू अभी है 5। अभी जब ये कोड आया है ना, ये ए को वैल्यू पास हुई है 5, ये मैं इधर देख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 5 पहले, सही है, और बी इज इक्वल टू 7 जो ऊपर से उसे पास हुई है वैल्यू वही लिखनी है ना। अब हमने इधर चेंजिंग की है कि भाई ए को 8 वैल्यू साइन करो, बी को 1 वैल्यू साइन करो, भाई मेरी मर्जी है, मैं करना चाहता हूँ, मैंने कर दी है। ठीक है जी, ये कंपाइलर को कह रहा है हमारा बंदा। ठीक है, और अब क्या होगा, ये वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन जो मेन में है ना ओरिजिनल वैल्यूज़ वो चेंज नहीं हुई। वो अब हम इधर करेंगे ना, अगर सी आउट, ये आपको पता है जब फंक्शन को कॉल होती है तो कंट्रोल कॉलिंग पे के बाद आता है, इधर आ जाता है मेन में। तो अब अगर इधर हम करेंगे ना सी आउट ए और बी, तो वो सेम वैल्यू देगा 5 और 7, लेकिन वो नहीं देगा वैल्यूज़ कि आप कहेंगे जी वो जो अपडेट हुई है वैल्यू वो दे दे, वो नहीं देगा, क्योंकि ये प्रोसेस है पास बाय वैल्यू का। ठीक है जी, ये रिटर्न 0 मैंने कर दिया। ठीक है जी, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको बताता हूँ। एक चीज़ बताऊंगा सर, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है जी? फंक्शन 1 मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, क्योंकि हमने इंट लिखा है उसका डाटा टाइप, तो इसलिए कहता है जी कि रिटर्न ज़रूर करेगा कोई ना कोई चीज़। हम लिख देते हैं जी नहीं, हमने कोई चीज़ रिटर्न नहीं करानी, आप अपने पास ही रखो, रिटर्न 0 हमने लिख दी है। ठीक है जी,
अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, डिबग मैंने कर दिया है और ये हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया जी। क्या हुआ, क्या सबसे पहले उसने ए की वैल्यू हमें 8 करके दी है, बी की वैल्यू 1 करके दी है। ये मैं इसको ना सेट कर दूं, ठीक है। ए की सबसे पहले क्या हुआ, ए इज इक्वल टू 5 आया, बी इज इक्वल टू 7 आया, फंक्शन कॉल हुई, फंक्शन 1 ए की वैल्यू 5 है जाएगी, बी की वैल्यू 7 जाएगी। अब इधर हमने अपडेट कर दी है जी, ए की वैल्यू हमने क्या है जी 8 कर दो और बी की वैल्यू 1 कर दो, सही सही है जी। ए की वैल्यू 8 कर दी, बी की वैल्यू 1 कर दी। इसके बाद रिटर्न 0, कोई चीज़ हमने रिटर्न नहीं करानी, कंट्रोल दोबारा गया फंक्शन 1 पे, फंक्शन 1 ए कोमा बी पे इधर कंट्रोल आया। ए की वैल्यू अब 5 सी आउट ए, क्योंकि मैंने कहा था जो पास बाय वैल्यू होती है उसमें कॉपी जाती है, कोई मतलब कि वैल्यूज़ अपडेट नहीं होती इसमें। जो पास बाय वैल्यू हम करते हैं ना मेन में, कोई अपडेट नहीं होती वैल्यू। ए की वैल्यू 5 ही है, बी की वैल्यू 7 ही है। आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो होते हैं ना ये वाले जो मैंने इधर लिखे हैं, इंट इंट में जो आएगा या इधर आएगा, जो आप ऐसा समझ लें जो मेन के बाहर होता है ना, हेडर में हो तो वो उसे हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स। और जो होते हैं मेन में, जैसा कि ए और बी ये हमारे पैरामीटर्स हैं, हमारे आर्गूमेंट्स हैं, इसको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। आप पास बाय वैल्यू को इस तरह समझ लें, ये मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा सा ना, ये क्या है जी एक्चुअल पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है जी। और जो इधर है या इधर है हेडर में है, ये वाला हमारा हेडर होता है ना, ये इंट और इंट में बाद जो आएगा हमारा जो वसूल करेगा, ये हमारे होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है जी। ये हमारे हो गए एक्चुअल पैरामीटर, ये हो गए हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स। पास बाय वैल्यू को आप इस तरह समझें, जब पास बाय वैल्यू की बात हम करते हैं ना तो उसमें जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आती, फॉर्मल पैरामीटर में जो मर्जी हो। जैसा कहते हैं ना कि किसी हमसाये के घर में जो मर्जी हो, हमारे घर में कोई चेंज नहीं आती, वो वाला हिसाब रख लें आप कि एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंज नहीं आनी, फॉर्मल पैरामीटर में जो मर्जी होता रहे वैल्यूज़ के साथ, क्योंकि वो कॉपी है हमारे पास जो ओरिजिनल कॉपी है। जैसा कि हमारा आपका सर्टिफिकेट है, कोई एक ओरिजिनल है, एक हमने कॉपी करा के रखा हुआ है। जब ओरिजिनल में कॉपी को हम फाड़ दें, कॉपी को हम वो ब्रैकेट से कुछ कर दें, हम पेंसिल से कुछ कर दें, कुछ तस्वीर बना दें, लेकिन एक्चुअल पैरामीटर हमारा क्या है, असली जो है सर्टिफिकेट हमारा, उस पर कोई चेंज नहीं आती। इसी तरह इसमें है फॉर्मल पैरामीटर, जो हमारी कॉपी है हम उसको फाड़ें, उसको जो मर्जी करें, उसमें जो मर्जी अपडेट करें, लेकिन उसके ज़रिए जो एक्चुअल पैरामीटर है हमारा असली सर्टिफिकेट है, उस पर कोई चेंज नहीं आनी, ठीक है जी। ये हमारा प्रोसेस है पास बाय वैल्यू का, सही है जी। हमारे अब 3 टास्क हमारे हो चुके हैं मुकम्मल, एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन, पास बाय वैल्यू। अब अगली बात है जी पास बाय रेफरेंस क्या होता है, ठीक है जी। पास बाय रेफरेंस की बात कर लेते हैं। पास बाय रेफरेंस ये होता है, पास बाय वैल्यू हम क्यों यूज़ करते हैं, पास बाय वैल्यू इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास कोई हमने फंक्शन को कॉलिंग करनी है और अपडेट भी करनी है वैल्यूज़, लेकिन अपडेट हो जाए वैल्यू लेकिन एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंज ना आए, तो इसलिए हम पास बाय वैल्यू यूज़ करते हैं। अगर पास बाय रेफरेंस की बात करूँ मैं, तो पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, पास बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर में जो हम, ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर है, ये वाले मैं कह रहा हूँ, एक्चुअल पैरामीटर में जो हम आर्गूमेंट या पैरामीटर पास करवाते हैं, अगर हम मतलब कि फॉर्मल पैरामीटर में उनमें कोई चेंज करते हैं, वो इधर लागू होगी, मतलब इधर लागू होगी। मतलब कि ऐसा आप कहें, जो पास बाय रेफरेंस हम वैल्यूज़ करते हैं ना, आपका असली सर्टिफिकेट है, आप असली सर्टिफिकेट अपने किसी दोस्त को देते हो, अगर आपका दोस्त उसमें उसको फाड़ देता है तो उसमें असली में चेंज हुई है। इसी तरह इसमें है कि अगर आप फंक्शन में, इधर मैंने आपको कहा था ना कॉपी जाती है पास बाय वैल्यू में, आप फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंज करते हैं तो वो एक्चुअल पैरामीटर में लागू होगी। इसको यूज़ क्यों करते हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसा कोई आपसे गलती होगी है, आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो जी आपको करना पड़ेगा, सारा चेंज करना करेगा
पड़ेगा। प्रोग्राम आपने आगे आगे अपडेट कर दिया, लेकिन पीछे जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो आपने अपडेट नहीं किया, तो आप पास बाय रेफरेंस कर देंगे, वो खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा। सही है। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, ए और बी ये हमने वैसे ही कर दिया, मेन में कुछ नहीं करना। लेकिन जब पास बाय रेफरेंस करना है तो आपने इधर ये एंड ऑपरेटर नहीं होता, ये किधर है हमारा एंड ऑपरेटर भाई, ये एम्परसेंट इसको कहते हैं, ये आपने यूज़ करना है दोनों पैरामीटर के साथ। सही है जी। इधर भी डिक्लेरेशन में भी यूज़ कर लिया जी, डेफिनेशन में भी यूज़ करोगे। ये वेरिएबल से पहले लिखना है, ये आपने ध्यान रखना है सर। लो जी, इधर भी लिख दिया मैंने, इधर भी लिख दिया, ये लिख दिया मैंने। ठीक है जी। ये अब पास बाय रेफरेंस हो रहा है, कंपाइलर को पता चल गया है कि जो हमने इधर करना है ना फंक्शन में, वो हमने एक्चुअल पैरामीटर में चेंज लानी है। अब मैं इसको डीबग करता हूँ, देखना अब क्या होता है। पास बाय रेफरेंस में ये देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, मेन में आया प्रोग्राम, ए और बी पास हुए जी। ए की वैल्यू कितनी है गई 5, बी की वैल्यू आई 7। अब इधर हमने अपडेट कर दिया, ए को 8 कर दो, बी को 1 कर दो, मेरी मर्जी है भाई, मैंने कर दी है। ठीक है जी, कंपाइलर का हम बता रहे हैं। अब इधर हाँ उसने पहले हमें शो करके दिया है, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 1 है, लेकिन कंपाइलर को पता चल गया है जी कि इसने एम्परसेंट लगा दिया साइन, तो इसका मतलब क्या है जी, ये पास बाय रेफरेंस करना चाहता है, इसका मतलब एक्चुअल पैरामीटर में भी हमने चेंज करनी है। रिटर्न 0 के बाद कंट्रोल आया फंक्शन 1 ए कोमा बी पे, इसके बाद आया कंट्रोल सी आउट ए की वैल्यू अब अपडेट होगी, आपको पता है पास बाय रेफरेंस हुआ है। ए की वैल्यू कितनी थी इधर 8 हमने की थी, 8 आ गया। बी की वैल्यू कितनी थी इधर 1 की थी हमने, 1 आ गया। ठीक है जी, ये हमारा है पास बाय रेफरेंस। ठीक है जी, कि जो भी हम फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करेंगे वो एक्चुअल पैरामीटर में आमादा होगी, एक्चुअल पैरामीटर में लागू होगी। ठीक है जी, ये हमारा था पास बाय रेफरेंस। अब हमारा जो टास्क है ये हो गया पॉइंटर्स इन फंक्शंस। पॉइंटर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं फंक्शंस में। ठीक है जी, पॉइंटर्स को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि पॉइंटर्स बहुत ही प्रोग्राम भी हमें अच्छा लगता है और प्रोग्राम रन भी जल्दी होता है, और हम दो चीज़ें स्टोर कर सकते हैं पॉइंटर में, मतलब एक तो एड्रेस भी होता है और वैल्यू भी होती है। ये मैं आपको इस सारे को मैं कर रहा हूँ, नहीं बल्कि सारे को क्यों करूँ, ये वैसे मैं कर ही देता हूँ आपके लिए, नहीं बल्कि ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ इधर एक मैं इधर ये इसको मैं उठा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये इधर ला रहा हूँ इसको। ठीक है, इधर में ले आया। ए की वैल्यू कितनी है जी 5, बी की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, अब मैंने पॉइंटर बनाना है एक जिसमें मैं ए की वैल्यू भी रखूँ। एक पॉइंट में मेरी बात सुनना, एक जो पॉइंटर होता है ना वो एड्रेस, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। एड्रेस मिसाल के तौर पे मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ इंट ptr। ठीक है, पॉइंटर को बनाने का तरीका क्या है पहले ये आप सुन लें। इंट स्टैरिक हम लिखेंगे साथ, कंपाइलर को पता चलेगा कि भाई ये एक लोकल आम वेरिएबल है या एक पॉइंटर है। स्टैरिक का हम साइन लगाते हैं, इंट ptr, स्टैरिक ptr। ठीक है जी, अब इधर अगर जैसे हम कहते हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, इंट सी इज इक्वल टू 5, या आप ऐसे कर लें इंट सी इज इक्वल टू 5, एक ही बात है ना, सी इक्वल 5 एक ही बात है ना, ये दोनों इंट सी इक्वल टू 5 लिखें या इंट सी इक्वल टू 5 लिखें, एक ही बात है ना। ठीक है, इसी तरह ये इंट स्टैरिक ptr में हम ए का एड्रेस रख लें, एड्रेस ऑफ ए। सही है, क्यों ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने जब भी एड्रेस रखना है ना तो हमने एम्परसेंट एंड ऑपरेटर का साथ उसके साथ लगाना है। ठीक है जी, अब ये ओके हो गया। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते, साथ ही डिक्लेरेशन और डेफिनेशन नहीं करना चाहते, तो हम ऐसा कर लेंगे, इंट इसको हम रेज करते हैं और इसके बाद मैं लिखता हूँ ptr एक क्या है, एक पॉइंटर है। ptr में क्या आएगा हमारा एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए। सही है जी, ptr में एड्रेस ऑफ ए स्टोर कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, ptr में अब ए एड्रेस है, ए का स्टोर हुआ। तो अगर हम इधर ही करना चाहते हैं, मैं आपको एक बार
दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं इस सारे कोड को करता हूँ, नहीं बल्कि चलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कैसे वैल्यू स्टोर होती है, कैसे एड्रेस होता है। ये सी आउट मैं करता हूँ पॉइंटर वैल्यू, द वैल्यू। जब भी आपने ना वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप उसके साथ स्टैरिक यूज करेंगे, स्टैरिक पीटीआर, स्टैरिक पीटीआर। सही है जी, ये आप करेंगे। अब आपको ये क्या देगा, वैल्यू देगा जो ए में स्टोर होगी। सही है जी। अगर आपने करना है एड्रेस, सी आउट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज, ठीक है जी। जब मैंने एड्रेस की बात करनी है तो मैं करता हूँ वैसे पीटीआर, अकेला पीटीआर लिखूंगा। ठीक है जी। अब मैं इसको कर रहा हूँ रन। ये मैं एक मिनट इसको, ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है। मैं इसको सारे को मैं कर देता हूँ ब्लॉक लेटर। ठीक है जी। ये फंक्शन सारे को ये मैंने इसको कमेंट कर दिए। ये बस अब हमारा फंक्शन क्या कहता है, करता है। फंक्शन कह रहा हूँ, ये मेन में कैसे होती है वैल्यूज़, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पहले। इसके बाद हम पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे फंक्शन में, आप घबराए ना। ये मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। ये देखें, ए में क्या पड़ा हुआ है, 5। सही है जी। पीटीआर एक पॉइंटर है, पॉइंटर में क्या रख दिया, ए का एड्रेस। एड्रेस स्टोर करवाना है, पॉइंटर जो होता है एड्रेस स्टोर करता है। अब हमने स्टैरिक पीटीआर किया, इसका मतलब जब स्टैरिक लिखेंगे पीटीआर के साथ तो वैल्यू को एक्सेस करेगा। मैंने आपको बताया था वैल्यू, इसमें एड्रेस कौन सा पड़ा हुआ है, ए का। ए की वैल्यू क्या है, 5, तो इधर 5 इसने डिस्प्ले करा दिया। अगली में लिखा हुआ है मैंने एड्रेस के लिए, द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज, ये वाला एड्रेस उसने हमें दे दिया है। ए का ये जो ए वैल्यू हमारी वेरिएबल है ना, ये उसका एड्रेस पीटीआर में पड़ा हुआ है। ठीक है जी। ये आपको पॉइंटर का मैंने बता दिया। अब फंक्शंस में कैसे यूज़ करते हैं, तो फंक्शंस में यूज़ करने के लिए ना, ये मैं इसको, इस वाले कोड को मैं करता हूँ। ठीक है जी, इसको भी कर देते हैं। जब भी आपने पॉइंटर को यूज़ करना है तो जब आपकी कॉलिंग होगी ना, कॉलिंग, ठीक है जी, इधर इधर आपने एम्परसेंट लिखा हुआ है ना, तो इधर आपने स्टैरिक लिखना है साथ, क्योंकि आपने पॉइंटर बनाना है। आपको पता है कि एक पॉइंटर वसूल करेगा, ये वैल्यू जो हमारी है, ये जो हमारी है वैल्यू, ये एक पॉइंटर वसूल करेगा। तो इधर मैंने लिखता, ये मैंने स्टैरिक पीटीआर में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। स्टैरिक पीटीआर में एक मैं और पॉइंटर बनाता हूँ, इंट, आपकी मनपसंदीदा नाम क्या होगा, इंट स्टैरिक में लिखता हूँ PGR, PGC लिख देता हूँ, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ठीक है जी। ये है इंट, बल्कि कस्ट लिखता हूँ, इंट स्टैरिक ही सही है, क्योंकि कस्ट मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है। तो इंट स्टैरिक कस्ट, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। इंट स्टैरिक कस्ट इज इक्वल टू, ये एक पॉइंटर, कस्ट एक पॉइंटर है। सही, इसमें क्या रख रहा हूँ मैं, एड्रेस ऑफ बी। सही है जी, ये आपको पता चल गया है। अब मैं ए और बी को पास कर रहा हूँ। ए क्या है, ए हमारा एड्रेस ऑफ ए कह लिया आप। ठीक है, इधर हमने पॉइंटर लिखना है, पॉइंटर हमारा वसूल करेगा ये जो वैल्यूज है। इंट स्टैरिक, इधर भी स्टैरिक ए और स्टैरिक ए। सही है जी। ये हम एरर शो कर रहे हैं कि जो स्टैरिक ए है वो है एक पॉइंटर, ये हमारा वेरिएबल है। मतलब कि ए इक्वल टू हमने 8 कर दिया है हमने, जो ये गलत है हमारा, कि हम इसमें चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको किसी अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कैसे हम इसमें पॉइंटर में चेंज करते हैं। लेकिन इधर आपने जो है इसके साथ एड्रेस भेजना होता है। अच्छा जी, तो इसको मैं मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं इसको ना आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं शुरू से आपके लिए कर रहा हूँ। ये जो है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ
और आसान सा लिखता हूँ कोई प्रोग्राम, सही है। इंट फंक्शन, और मैंने एक इंट स्टैरिक लिख लेता हूँ, स्टैरिक num1, सही है। ये मैंने स्टैरिक num1 लिख दिया जी, सही है जी। एक वेरिएबल है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। इसके बाद मैं इंट मेन में आ रहा हूँ, ये आपको पता है चीज़ें, इंट मेन, सही है। और ये मैं ब्लॉक, ओहो क्या कर रहा हूँ मैं, ये ब्लॉक आ गया। इधर मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ इंट ए, सही है। ए की वैल्यू भी मैं इधर साथ ही इसके साथ मेंशन कर 7, सही है जी। एक बात आगे मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ, इंट स्टैरिक पीटीआर। मैं ये आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ लग जाए जल्दी। इंट स्टैरिक पीटीआर में हम क्या रख रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए, सही है। ये मैंने साथ ही डिक्लेरेशन कर दी, इनिशियलाइजेशन, सही है। इंट स्टैरिक पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंट ए, सही है जी। अब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन का नाम क्या है आपको पता है, कैसे कॉलिंग होती है, फंक्शन कॉलिंग। ये है जो मैं लिख रहा हूँ, फंक्शन कॉलिंग। ये बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आपका कोई स्टेप जो है मिस ना हो। फंक्शन कॉलिंग, सही है जी। ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है। फंक्शन 1 को मैंने कॉल की है, जिसको आर्गुमेंट मैंने क्या पास करवाए हैं, जो ए है हमने वो पास करवाना है, सही है जी। ये है क्या हमारे पास 7 है, ए क्या है 7, इसका एड्रेस पास करवाएंगे, एड्रेस। ये भी आप ना ऐसा करें, मैं आपको लिए ये जो इधर हमने डिक्लेयर किया इसको आप इधर रहने दें, आप बाहर ही करेंगे इसको फंक्शन में, सही है। ये डिक्लेयर हो गया जी ए। आपने एक बात याद रखनी है, जो फंक्शन भी होता है ना पॉइंटर, ये हम ऐसे कहते हैं पास बाय रेफरेंस पॉइंटर्स, मतलब कि ये भी पास बाय रेफरेंस की ही एक टर्म है, मतलब कि इसमें भी पास बाय रेफरेंस ही होता है, सही है। अब इधर हम उसी को ऊपर जो लिखा है ये सेम होना चाहिए, इंट जो मतलब कि इधर डाटा टाइप है ऊपर दी हुई है आपने डेक्लेरेशन में, वही डेफिनेशन में होनी चाहिए, इंट फंक्शन 1। और इसमें क्या वसूल करेगा जी, इंट स्टैरिक num1, ठीक है जी। आप इधर वैसे नाम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है जी। ये ब्लॉक आ गए। अब num1 एक पॉइंटर है, num1 क्या वसूल करेगा, एड्रेस ऑफ ए, इसमें सिर्फ आएगा एड्रेस ऑफ ए। आगे में इसमें मैं आपके लिए करता हूँ सी आउट स्टैरिक नम फॉर चेकिंग, और चेकिंग के num1 में क्या आया है वो मैं आपको आपके लिए डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। ये स्टैरिक num1 की कौन सी वैल्यू आई है इसमें num1 में, ठीक है जी। ये num1 का हो गया। अब मैं इधर ना चेंज करता हूँ वैल्यू इसकी, मतलब कि num1 की है ना जो वैल्यू कैसे चेंज हो, ऐसे मैंने आपको ऊपर भी लिखा था, स्टैरिक num1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए, ये वाली है ना हमारी वैसे टर्म, ठीक है। अब हम करते हैं क्या है जी, जो है ना एड्रेस ऑफ ए आ रहा हमारे पास, वो स्टैरिक num1 में वो जाके स्टोर होगा। अगर हम करते हैं स्टैरिक num1, हम मैंने आपको बताया था क्यों यूज़ करते हैं स्टैरिक num1, हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वैल्यू को हमने एक्सेस करना है, मतलब स्टैरिक उसके साथ नाम तो कोई भी हो सकता है ना, स्टैरिक num1 इस, अगर अब मैंने अब वैल्यू चेंज करके देखनी है कि मेन में होती है चेंज या नहीं होती, अपडेट होती है कि नहीं होती। ये मैं आपको पास बाय रेफरेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ और पास बाय रेफरेंस बाय पॉइंटर्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है जी। स्टैरिक num1 इज इक्वल टू, मैं करता हूँ आगे पहले कितनी थी हमारी वैल्यू इसने वसूल की 7, अब मैं कहता हूँ 35 वसूल करे, ये मतलब कि 35 हो जाए वैल्यू, जो num1 की वैल्यू है। स्टैरिक num1 एक पॉइंटर है, स्टैरिक num1 पॉइंटर है जिसमें ए का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपको बातें क्लियर हो गई हैं। अब स्टैरिक num1 किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, सही है। ए की वैल्यू कितनी है 7, और वो इसका मतलब ये कहने का जो ए की वैल्यू उसको अपडेट करके 35 कर दो, से। अब मैं इधर करता हूँ सी आउट ए की वैल्यू मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कितनी हुई है ए की वैल्यू, से इधर मैं करता हूँ रिटर्न बाय 0। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं डिक्लेरेशन में इधर स्टैरिक आप लगाएंगे, और जब पास करते हैं कॉलिंग होती है फंक्शन की कॉलिंग, एम्परसेंट का साइन इधर यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब मैं इधर भी करता हूँ रिटर्न 0, ठीक है जी। ये मैं कर रहा हूँ इसको डीबग। जब कॉलिंग होनी है तो एम्परसेंट का साइन, जब डिक्लेरेशन में आना है तो स्टैरिक का साइन, ये आपने यूज़ करना है, ये आपने याद भी रखना है, सही है। अब क्या आ रही है वैल्यू, हाँ अच्छा जी, फॉर चेकिंग
जब सबसे पहले आया कंट्रोल इधर, सही है जी। फॉर चेकिंग मतलब मेन में होता हुआ मेन कॉलिंग हुई फंक्शन की, तो कंट्रोल इधर आ गया। फॉर चेकिंग स्टैटिक num1 उसने कितना किया 7, क्योंकि num1 ने तो वैल्यू एक ही रिसीव की है, एक ही 7 आ गया जी, हमने मान लिया, सही है जी। अब कंट्रोल गया इधर नीचे, स्टैटिक num1 को उसने कहा है 35 कर दो। स्टैटिक num1 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, एक ही वैल्यू है ना, एक ही वैल्यू कहता है अपडेट करके 35 कर दो और इधर शो कर दो। इधर मैं लिख देता हूँ अगर वैल्यू ऑफ ए आफ्टर पासिंग। मैं पासिंग बाय रेफरेंस बाय पॉइंटर्स कर रहा हूँ ना इसे, मैं आपको ये शो करवाना चाहता हूँ। ये अब इसको हम दोबारा डिबग करते हैं। पहली बार कितनी आएगी, क्योंकि 7 ये हमने लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 7 है। वैल्यू ऑफ आफ्टर पासिंग 35, इधर कितनी आई डिस्प्ले हुई 35, ये वाली लाइन वैल्यू आफ्टर पासिंग 35 इधर हमने अपडेट की है तो इधर लागू है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पास बाय रेफरेंस है। पास बाय रेफरेंस मैंने आपको पढ़ाया है ना, पास बाय रेफरेंस क्या होता है और पास बाय वैल्यू कहते हैं, पास बाय रेफरेंस है, ठीक है जी। पॉइंटर का यूज़ करना आपको आ गया, इधर इम्परसेंट और इधर स्टैटिक, ठीक है जी। अब हमारा दूसरी बात जो अगले टास्क हम देखते हैं पॉइंटर्स इन फंक्शंस भी हो गया हमारा, एरेज इन फंक्शंस। एरेज को हम कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा जी, एरेज हम क्यों, एरेज होती क्या है ये तो आपको पता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स हैविंग सेम डाटा टाइप। जैसा कि जी मैं कहता हूँ कि मैंने एक पूरा स्कूल है, एक पूरा यूनिवर्सिटी है, उसका डाटा मैंने स्टोर करना है और सबका जो रोल नंबर मैंने ना वो स्टोर करने हैं। रोल नंबर एक ही है, इंटीजर टाइप का, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि वो उसका डाटा टाइप इंटीजर टाइप है, तो मैं एक एरे बना लूँगा, ठीक है। अब मैंने करना है जी फंक्शन में एरे कैसे पास होती है, ठीक है जी। फंक्शन में एरे कैसे पास होती है ये देखिए, मैं इधर आपको बता दूं कैसे। हाँ जी, ये व्हेन पासिंग एन एरे टू अ फंक्शन वी नीड टू टेल द कंपाइलर व्हाट द टाइप ऑफ एरे इज एंड गिव इट अ वेरिएबल नेम। इधर ही बताऊंगा मैं आपको जी। ये अब इसको मैं कर रहा हूँ कैंसिल आउट, ठीक है जी। ये फंक्शन है हमारा, ये मेन है। एक मिनट, अच्छा मेरी बात सुना, जो एरे होती है ना ये पास बाय रेफरेंस ही होती है। आप जो भी फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करेंगे वो तो वो एक्चुअल पैरामीटर में लागू होगी, ठीक है जी। अब एरे इधर मैं एक डिक्लेयर कर रहा हूँ जी, एरे इंट एरे साइज कितना है जी 6 साइज है इसका, ठीक है जी। ये आपको बातें पता है पहले, ठीक है। अब मैं फंक्शन इधर हमने जो जब एरे को वसूल करना होता है ना तो कैसे लिखते हैं, इंट एरे ARR लिख लो, जो आप कोई नाम एरे का नाम, इधर डेटा टाइप, इधर फंक्शन का नाम, फिर आती है जी हमारे पास एरे का डेटा टाइप, फिर एरे का नाम, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स आपने डालनी है, इसमें कुछ नहीं आपने लिखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आर्गूमेंट वो रिसीव करे साइज लिख लें आप, ठीक है जी। इंट साइज, ये क्यों हमारा दे रहा है एरर, ये हम चेक करते हैं। ये देखिए ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर, इंट रिटर्न टाइप एरे फंक्शन नेम, एरे का डाटा टाइप एरे नेम, और ये ब्रैकेट्स दो कॉमा आगे साइज, सही है जी। ये हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। अब हमने एक एरे बनाई है मेन में हमने एक एरे बनाई है जी जिसका साइज 6 है। अब हमने फंक्शन 1 को कॉल करना है, फंक्शन 1 ये कॉलिंग हो रही है जी। मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ कमेंट करके कि फंक्शन कॉलिंग हो रही है, आपने अब ये कंसेप्ट क्लियर करने हैं। फंक्शन कॉलिंग ये हो गया जी, कॉलिंग फंक्शन 1 को कॉल हुआ है जी। इसमें हमने पास कराई है एरे, फंक्शन को हमने एरे दे दिया, भाई एरे रखो अपने पास, ठीक है जी। इसमें दूसरी चीज़ वो क्या रिसीव कर रहे हैं, साइज कितना है इसका 6, ठीक है जी। ये मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है जी। जब मैंने आपको बताया कि जो एरे होती है ना वो पास बाय रेफरेंस के तौर पे जब पास होती है, ठीक है। अब मैं इसी को दोबारा इधर से कॉपी कर लेता हूँ बार बार लिखने की बजाय। ये कंट्रोल C मारा मैंने, इधर कंट्रोल V कर दिया, ये कॉमा नहीं आता आपको पता है। एक ही प्रोग्राम में
एक से ज़्यादा फंक्शन हम लगा सकते हैं। कोई फंक्शन हो हमारे पास, वो ऐड करके दे, कोई हो माइनस करके दे, कोई तकसीम करके दे, कोई कुछ करे, कोई कुछ रिवर्स करके दे। इस तरह कोई कोई प्रोग्राम, कोई टास्क करके दे हमें, कोई भी कर सकते हैं। हमें एक प्रोग्राम में 100,000 2,000 जितने आप चाहें वो लगा सकते हैं, फंक्शन रख सकते हैं फंक्शन। ठीक है जी। इंट फंक्शन 1, इंट एरे और इंट साइज। सही, एरे है ये वाली रिसीव करेगा, इंट साइज 6 है जी। अब हमने एंट्रीज लेनी है, हमने फंक्शन में एंट्रीज लेनी है, हमने मेन में नहीं लेनी, हमने फंक्शन में लेनी है। हमारी मर्जी है भाई, जो मर्जी कर सकते हैं आप। इधर हम लिखेंगे सी आउट, एंटर द वैल्यूज, एंटर द वैल्यूज, एंटर द वैल्यूज। ठीक है जी। ये मैं करता हूँ सी आउट हैंडल दोबारा आपकी आसानी के लिए, कि आपको जब कोड जो आउटपुट वाली मैं स्क्रीन शो करूँ तो आपको आसानी हो। ठीक है जी। इंट एरे हो गया जी, सी आउट हैंडल मैंने कर दिया। अब मैंने एक लेनी है एंट्री, फॉर लूप लगा लिया। आपको पता है लूप का कंसेप्ट आपको पता है। इंट आई इज इक्वल टू 0 किधर तक चले, साइज तक चले। साइज हमें नहीं पता, साइज अगर हम यूज़र से भी पता करवा सकते हैं वैसे, लेकिन हम मतलब कि इधर हम कर दें इंट साइज, इधर सी इन साइज लिख दें, इधर साइज कर दें, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हमें पता है ना 6 है, लेकिन मैं साइज इसके हिसाब से ही चलूँगा। आई लेस देन साइज, आई प्लस प्लस कर दिया मैंने, ये लूप लगा दिया जी। लूप हो गया ये मैंने कर्ली ब्रैकेट्स। इधर फिर मैं एक स्टेटमेंट करता हूँ, सी आउट प्लीज एंटर द वैल्यू नंबर। कौन सी वैल्यू, आई प्लस 1 कर देता हूँ जी, यूज़र के लिए आसानी हो। एंडल, रुक जाओ भाई, प्रोग्राम एंडल कर दिया। ठीक है जी। अब मैंने लेनी है एंट्री लेनी है मैंने यूज़र से। अब मैं वैसे ही जैसे करता हूँ, सी इन एरे आई। ठीक है जी ना। एरे हमने लिखा है इधर, लेकिन हमें यूज़र कंपाइलर को तो बताया ही नहीं कि इधर भाई नाम इसका एरे नहीं है, ARR है, तो इधर हमें चेंज करना पड़ेगा ना, ARRI। ठीक है जी। ये मैंने जब ये कोड होगा, लेकिन हमने मैं आपके लिए ना ये मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ फंक्शन में, मैंने डिस्प्ले नहीं कराना। ऐसे तो कोई बात नहीं हुई, मैं कराऊंगा इसको मेन में। मेन में डिस्प्ले कैसे होगा, ये देखो मैंने इधर से ही ये वाला लूप कॉपी किया, ये इधर लगा दिया, कंट्रोल V किया जी, और ये वाला कोड मैं कर रहा हूँ इसको, सी आउट द वैल्यू द वैल्यूज। ये मैं लिख रहा हूँ जी, द वैल्यूज आर ठीक है जी। वैल्यूज आर, उसको पता नहीं है ना साइज़ कौन सा है, कितना है, 6 लिख लो जी, क्योंकि इधर तो हमने साइज़ का लिखा ही नहीं है, डिक्लेयर वगैरह इनिशियलाइज नहीं किया ना, इसलिए वो एरर दे रहा था। 6 लिख दिया। अब मैंने लिखता हूँ सी आउट एरे। इधर तो हमारा नाम एरे है ना, इधर तो नहीं हम AR, अगर हम AR लिखेंगे तो करेगा ही नहीं कंपाइलर इसको आइडेंटिफाई। लेकिन उसको तो इधर जब मेन में आएगा तो उसको तो एरे का ही नाम पता है ना। जब कंट्रोल मैंने आपको क्या बताया था, इधर से कंट्रोल जाएगा, ये फंक्शन पे आएगा इस वाली लाइन पे, इसके बाद जो भी होगा एग्जीक्यूट करेगा। ARRAY एरे आई। ठीक है जी। ये सी आउट करने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, और सी आउट एंडल और रिटर्न 0। ठीक है जी। रिटर्न 0 इधर से कैंसिल कर दो, बल्कि रिटर्न 0 लिख भी लो, कोई नहीं, हमारा क्या जाता है। ठीक है, इसको मैं डिबग कर रहा हूँ। डिबग हो तो सर मैं आपको बताऊं कैसे ये प्रोग्राम रन है। ठीक है जी। कहते हैं एंटर द वैल्यू, पहले सबसे पहले कौन से स्टेट, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मेन में जाता है कंट्रोल। इंट एरे 6 पे आया कंट्रोल,
फिर फंक्शन को कॉल हो, जब फंक्शन को कॉल हो ये वाला उसने छोड़ दिया पहले, फिर फंक्शन को कॉल कर दी, कॉल पे लग गया जी, वो इधर आ गया कंट्रोल, एंटर द वैल्यूज, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। फिर कहता है सी आउट हैंडल, एक लाइन उसने छोड़ दी, ठीक है। फिर एक लूप चला दिया, फिर कहता है सी आउट प्लीज एंटर द वैल्यू, कितनी पोलाइटली उसने कहा है, प्लीज एंटर द वैल्यू 1 से सी इन करनी है हमने, वैल्यू कोई भी करनी है, 3 करता हूँ मैं, ठीक है। कहता है प्लीज एंटर द वैल्यू 2, दूसरी बार लूप जो आइट्रेशन है ये मैं करता हूँ 4, ये 6 वैल्यू हमसे वसूल करेगा, 5 1 6 और 7, 6 वैल्यू हमारी होगी। उसके बाद कंट्रोल गया भाई इधर से फंक्शन के इधर, फंक्शन वाले साइड इधर आया कंट्रोल, सही है इधर। इसके बाद सी आउट द वैल्यूज आर, क्या आया, द वैल्यूज आर, फिर क्या लूप लगाया जी, हमने वैल्यू आउटपुट कराई है। पहली वैल्यू क्या थी 3, फिर 4, फिर 5, फिर 1 और 6 और 7, इस तरह ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है जी, समझ लग गई है। क्या होता है, क्या है कि फंक्शन में साइंटैक्स ये है, फंक्शन में एरे का नाम और साइज पास कराते हैं। इधर हमने ये वाला आपने देख लें, एरे का नाम, डाटा टाइप एरे का नाम और ब्रैकेट्स कोमा साइज, साइज का डाटा टाइप, ठीक है जी। साइज का डाटा टाइप को तो आपको पता ही है ना, ये हो गया। ये पास बाय रेफरेंस होता है, आपने याद रखना है, एरेज हमेशा पास बाय रेफरेंस होती है, पॉइंटर्स हमेशा पास बाय रेफरेंस होती है, ठीक है जी। अब हमारा आज का जो एजेंडा है वो इधर तक मुकम्मल हो गया है, ठीक है। आज हमने क्या सीखा, एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, सिंटैक्स ऑफ फंक्शंस, पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय रेफरेंस क्या होता है, पॉइंटर्स इन फंक्शंस क्या होती है, एरेज इन फंक्शंस, प्रैक्टिस टास्क एक रह गया हमारा। हम कोई ये भी हमारे प्रैक्टिस ही मैंने करवाई है, लेकिन मैं आपके लिए एक और करता हूँ कोई अच्छा सा प्रोग्राम। मैं दो फंक्शन रखूँगा इस बार ना आपके लिए, कि आपको समझ लगे अच्छी तरह। ये मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, इंट डिस्प्ले, नहीं इंट इनपुट, इंट इनपुट लेगा ये फंक्शन, क्या लेगा, इंट एक मैंने एरे में इनपुट करनी है जी, इंट एरे, ठीक है जी। एरे ये आपको पता है ना, ये कैसे फंक्शन का डाटा टाइप, फंक्शन का नाम, फिर एरे का डाटा टाइप, एरे का नाम, ब्रैकेट्स, फिर इंट साइज, ये आपने याद रखने हैं कंसेप्ट हमेशा। ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब मैं आता हूँ इंट, एक और मैं फंक्शन बनाऊंगा जी, इंट डिस्प्ले। इंट डिस्प्ले का भी मैं फंक्शन बनाऊंगा, जितने मर्जी बना सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था। इंट डिस्प्ले में भी मैं एरे का यूज़ करता हूँ, एरे और इंट और साइज, ठीक है जी। ये दो फंक्शन बन गए हमारे। अब मैं आता हूँ इंट मेन में, ये मेन मेरी आ गई जी, ये हमारी मेन आ गई बॉडी। इसमें हम एक एरे लेते हैं, इंट एरे, ठीक है जी। इंट एरे हो गया, जिसमें हम पास करवाते सिर्फ 4 वैल्यू, ठीक है। ये हम इसको क्लोज करते हैं। साइज, इंट साइज 4 है, इसका पता ही हमें, ठीक है। अब हम फंक्शन 1 को इनपुट को कॉल करना है। इनपुट क्या है, एक फंक्शन है, इनपुट को कॉल किया, एरे उसको पास कराई कि इसमें इनपुट लेनी है भाई, उसको बताना तो पड़ेगा ना, और 4 पास करा दिया, ठीक है जी। और इसके बाद मैं इधर इसकी डिक्लेरेशन लिख रहा हूँ, ये पहले वाली की, ठीक है जी। इंट इनपुट इंट एरे इंट साइज for cout enter the values सी इन। अब वो हम लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज़ है। फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस हो गया जी। और ठीक है, ये आपको बातें समझ लग रही हैं ना। अब इसमें मैं वैल्यू करता हूँ सी आउट एंटर 1 एंटर द वैल्यू आई प्लस 1 कर दें यूज़र के लिए, उसको भी हमने कुछ बताना है ना। सी इन कर रहा हूँ जी। अब सी इन एरे में एंट्री हो गई हमारी,
ठीक है जी, ये हमारी एंट्री होगी, एरे में आ गया, वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इधर मैं करता हूँ इसको रिटर्न 0। हमने मेन में भी नहीं करानी, हमने डिस्प्ले करवानी है किसी और फंक्शन में। अब मैं एक दूसरे फंक्शन को कॉल करता हूँ, डिस्प्ले को कॉल मैंने लगाई है, फ़ोन किया है उसे डिस्प्ले को, ठीक है जी। इसमें मैंने इसको एरे पास की है जिसमें वैल्यूज़ अब मौजूद हैं, सही है जी। एरे पास की है जिसका डाटा टाइप 4 ही है, सही है जी। ये अब एक मैं दूसरा कोड लिखता हूँ डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है जी। डिस्प्ले इंट एरे इंट साइज हो गया, ठीक है जी। ये अब वैल्यूज़ हमें सी आउट करके देगा। मैं लिखता हूँ सी आउट वैल्यूज़ आर, ठीक है जी। वैसे आपको मैंने माशाल्लाह बड़ी डिटेल से पढ़ाने की कोशिश की है कि आपको समझ लगे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ भी आई होगी इंशाल्लाह। इंट आई इज़ इक्वल टू 0। दोस्तों जो सीखने सिखाने वाला प्रोसेस है ना, ये बहुत अच्छा है। आई लेस देन, अगर इंशाल्लाह आप इसे अच्छी तरह सीखें इंशाल्लाह, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप दूसरों को सिखाएंगे फंक्शंस के बारे में। आई लेस देन कितना चलाना है हमने लूप साइज, अच्छा जी सी आउट कराना है जी हमने, सी आउट। देख लो सर इतना चक्कर है, ये एरे आई, ये हम सी आउट करा रहे हैं। बहुत आसान है, आप बस थोड़ी सी मेहनत करें इसमें, बहुत आसान चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह आपको और मुझे भी तरक्कियाँ दे, आमीन। सी आउट एंड, ठीक है जी। ये भी हमें कोई फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई चीज़ भी रिटर्न मैंने 0 लिख दिया, ठीक है जी। अब मैं इसको करता हूँ डिस्प्ले। अब पहले मैं आपको समझा दूँ, सबसे पहले मेन में आया प्रोग्राम, किधर गया हमारा मेन, किधर गया, अच्छा ये वाला मेन है। मेन हमारा छोटा सा है, फंक्शन ज़्यादा है, पता नहीं ना चलता। ये हमारा मेन है इतना सा। इंट एरे उसने एक फंक्शन, सबसे पहले मेन में आता है, आपको पता है। इंट एरे उसने कहा है जी एक एरे बना दो, इनपुट को कॉल करो, इनपुट फंक्शन को कॉल हुई है जी, इनपुट फंक्शन को कॉल हुई है, एंटर द वैल्यू करेगा, लूप लगा दिए, एंट्रीज ले ली। फिर कंट्रोल जाएगा इधर इनपुट वाले में, कंट्रोल जाएगा इधर से रिटर्न 0 के बाद, ये जब ब्लॉक ख़त्म होगा इनपुट ये वाले इधर आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे है जी डिस्प्ले को कॉल करना, डिस्प्ले को कॉल की, डिस्प्ले वाला फंक्शन, ये सारा आउटपुट होगा। तो इधर से जाएगा कंट्रोल इधर डिस्प्ले वाले पे, ठीक है जी। एंड पे ये वाला जब कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये वाला इधर आएगा कंट्रोल, इधर कुछ नहीं है, इधर हम कर देते हैं रिटर्न 0, ठीक है। रिटर्न 0 किया तो ये हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। मैंने इसमें प्रोग्राम में 2 फंक्शन यूज़ किए हैं, एक इनपुट का और एक डिस्प्ले का। अब देखते हैं जी हमारी आउटपुट क्या होती है। सबसे पहले मेन में गया था, मेन के बाद इनपुट में कॉल हुई, इनपुट में कॉल होने के बाद एंटर द वैल्यूज़ वैली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर लूप में गया, फिर एंटर द वैल्यू 1 आई, i+1 मैंने लिख दिया गलती से, ये मैं आपके लिए चेंज भी कर देता हूँ, i+1 इधर नहीं करना था हमने जी, सॉरी माजरत, इधर करते हैं, ठीक है जी। ये इसको डीबग होने दें आप, ये हो गया। एंटर द वैल्यू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, ये वाली, ठीक है। फिर एंटर द वैल्यू 1, ठीक है। अब मैं वैल्यू 1 पास लिख रहा हूँ 2, फिर दूसरी 3, फिर चौथी 4, फिर 5वीं, ठीक है जी। ये 2 3 4 और 5 आ गया, ठीक है। वैल्यूज आर 2 3 4 5, ठीक है जी। ये हमारा आ गया जी। इनपुट के बाद कंट्रोल गया इस वाली स्टेटमेंट पे, इनपुट के बाद वाली डिस्प्ले वाली पे, ये वाली पे, ठीक है जी। डिस्प्ले के बाद डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल हुआ, ये कंट्रोल आ गया इधर। इधर क्या है जी आउटपुट करवाना, ये आउटपुट क्या करवा दी जो उसने इनपुट ली थी, एरे में मौजूद था 2 3 4 5, ये इनपुट आउटपुट करा दी, ठीक है जी। ये हमारा प्रोग्राम हो गया मुकम्मल। अब जी
अब हमें दोबारा ज़रूरत पड़ गई है डिस्प्ले के बाद दोबारा इनपुट हमने लेनी है, ठीक है। फंक्शन की यूजिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। इनपुट को दोबारा मैंने कॉल कर दिया बार बार कोड लिखने की बजाय, ये इनपुट के लिए लूप लगाने की बजाय फंक्शन का ये यूज़ होता है। मैं ये आपको सिखाना चाहता हूँ। एरे और साइज़ उसका 4 है, ठीक है। मैंने दोबारा कॉल कर दिया इनपुट फंक्शन को कि मैंने भाई ये वैल्यू तो मैंने ली थी, ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन डिस्प्ले भी करा दी, ठीक है जी, लेकिन मैंने दोबारा इनपुट लेनी है, मैंने दोबारा इनपुट लेना चाहता हूँ, सही है। ये है मतलब कि ये सारा कोड लिखने की बजाय हमने बस एक फंक्शन बना लिया, जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको कॉल करेंगे, ये हमारा काम करके देगा। इनपुट के बाद हमने मैं एक फिर चाहता हूँ जी, मुझे तसल्ली नहीं हुई इनपुट के बाद, मैंने डिस्प्ले भी कराना है कि कौन कौन सी वैल्यू यूज़र ने इनपुट की है। मैं दोबारा डिस्प्ले को कॉल कर दी, मैंने उसको भी एरे पास करा दी और साइज़ 4 पास करा दिए, ठीक है। अब ये वाला कोड दोबारा लिखने की बजाय मैंने फंक्शन में लिख दिया। ये फंक्शन की यूज़ेबिलिटी है कि हम बार बार जब हमें चाहिए होगा हम फंक्शन को यूज़ करते रहेंगे, उस कोड को यूज़ करते रहेंगे। इससे मेमोरी भी कम होगी और बार बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब मैंने 4 फंक्शन लिख दिए, 4 फंक्शन है, मतलब कि 4 बार मैंने कॉल की है, मतलब कि नहीं, हाँ 4 बार कॉल की है। और ये मैं आपको डीबग करके बताता हूँ कि क्या होता है। 2 बार इनपुट लेनी चाहिए इस प्रोग्राम में, ठीक है जी। एंटर द वैल्यू, पहले इनपुट वाला का ये वाली हुई स्टेटमेंट है, ये वाला कंट्रोल इधर गया, इनपुट फंक्शन को कॉल की, इधर आ गया कंट्रोल। मैं कर देता हूँ 2 3 4 5 25 और 1, ठीक है, ये आ गए। फिर दोबारा जब डिस्प्ले कर दिया उसने, डिस्प्ले फंक्शन का कॉल हुई थी, फिर उसने क्या किया, इनपुट दोबारा लेगी, इनपुट वाले फंक्शन को दोबारा कॉल की है, दोबारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। एंटर द वैल्यू 1, ये देखें, गौर करें आप, ये मैं करता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। फिर दोबारा 1 2 3 4, ये डिस्प्ले वाला मैंने इधर फंक्शन लगाया हुआ था तो ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है जी। ये आपको पता चल गया ना क्या हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो आज की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा भी आया होगा और आपको समझ भी लगी होगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए स्ट्रक्चर्स, एरेज़, ये वो वीडियो पॉइंटर्स की मुकम्मल तफसील से मैं वीडियो ला रहा हूँ इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह अगर आपने साथ दिया तो अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह ज़रूर काम करूँगा इस पर। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अल्लाह आपको और मुझे तरक्कियाँ दे, आमीन, कामयाबियाँ दे, आमीन।